हरिओम कल्कि महाराज। जुआ, गैम्बलिंग, मनुष्य इस कली के काले साये में कैसे फंसता है। एक जो जुआ खिलाता है और जो खेलता है, इसमें बहुत अंतर होता है। जुआ कोई भी खेल के कोई भी फंस सकता है, हर कोई फंसता है इसमें, इसीलिए क्योंकि जो खिलाता है वही उसका स्वामी होता है, उसका उस तमस खेल पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अभी तो डिजिटल लेच्छों का मीडिया आ चुका है और यहाँ पे प्रति वर्ष कोटि कोटि के संख्या में लोग फंसते हैं। ज़्यादातर गरीब लोग, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग इसमें फंसते हैं और जो चलाता है वो हमेशा फ़ायदा लेता है। क्यों हमने कहा ये 5 अधर्म के बीज में जुआ आता है। जुए की बात कर रहे, गैम्बलिंग की, इसमें ट्रेडिंग आ गया, इसमें वो सारी चीज़ें आ गई जिसमें लक के ऊपर मनुष्य निर्भर करता है। वो लक उसको कंट्रोल करने वाला आपको देता है, वो डिसाइड करेगा कि आपका कितना लक रहेगा, कितना नहीं रहेगा। महाराजा युधिष्ठिर जैसे महारथी, अतिरथी, सेनापति के प्रमुख जब इसमें फंस सकते थे, वो भी हुआ मात्र और मात्र अहंकार की पूर्ति के लिए। मनुष्य की आत्मा को लगता है कि कैसे हार रहे हैं हम। देखो, बात वो नहीं है, बात है कि जिस खेल में तुम प्रवेश हुए हो उसमें जिसने उसे बनाया उसको तुमने स्वीकृति दी है कि मैं सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं तेरे इस बनाए हुए खेल के लिए। यानी हम किसी खेल को बनाकर आपके सामने रख दे रहे हैं, कुछ मशीन्स रख दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसमें से कोई भी बटन दबा दो, हो सकता है कि आपको बहुत सारे पैसा मिल जाएगा और जानबूझ के हम आपको 10 से 15 बार जिताएंगे भी। ज़्यादा चालाक हो यदि आप या ज़्यादा चतुर हो, फिर भी हमारे खेल से जुड़े हो तो हम तो यही सोचेंगे कितना मूर्ख है। देखो, सब कुछ अंदर आत्मा जान रही है, फिर भी मेरे खेल को खेल रहा है, यानी ये मेरा खेल का गुलाम बन गया। समझा? हम आपको लालच देने के लिए 10 से 15 बार जानबूझकर जिता देंगे, क्योंकि हमें पता है अंत में सब कुछ हथियाना है हमें आपसे, आपकी सारी मेहनत से बनाई हुई संपत्ति। यही जुआ करता है, यही शकुनी ने किया था, अंत में मार गिराया उसे हमने। और वैसे ही ये गैम्बलिंग कंपनीज और ट्रेडिंग जो करते हैं, ट्रेडिंग जो कराते हैं, या करवाने वालों की बात हो रही है। तुम जहाँ भी हो धरती पे, शकुनी और उनके भाइयों को बहुत हजारों वर्ष पहले हम मार गिराए थे। अभी पूरा समूह खत्म होगा पूर्ण रूप से। इस बात का ध्यान रखना। जुआ एक ऐसा खेल है जहाँ पे मनुष्य की कोई मेहनत नहीं रहती है, उसे लगता है वो कंट्रोल कर रहा है, उसका किसी बात पर नियंत्रण नहीं होता। और मनुष्य ने कदापि सदैव ध्यान रहना चाहिए, आत्मज्ञान का प्रयोग करके जहाँ पे श्रम की आवश्यकता नहीं है, ऐसे चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, धोखा होगा। There is nothing free. If I am giving you something for free, definitely I am taking something from you in return, or I will take from you. जब हम आपको पैसे फेंक रहे हैं ना, जैसे कल सरकार करती है प्रजा के साथ, फ्री का आइटम देती है, बाद में उन्हीं को काटती है इन्फ्लेशन से और महंगाई से सारी, और उससे 10 गुना ज़्यादा ले लेती है हर जगह। इस बात का ध्यान रखिएगा। गैम्बलिंग इज अ फ्री इंडस्ट्री, इट विल थ्रो यू फॉर फ्री टू टेक यू फॉर अ स्पिन। ये कली के सारे खेल हैं, ये आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना भला होगा। और जितनों का भी नुकसान हुआ है, बिल्कुल निश्चिंत रहो, चिंता नहीं करना, सब कुछ कल के महाराज वापस दिलवाएंगे। इसकी चिंता मत करना कि सब चला गया, अब क्या करें, हम जीवन में कुछ नहीं है करने को। ये कली परेशान कर रहा है ताकि अब आप दारू पियो और गलत और काम करो और लुटाओ और दूसरों को भी
लुटाने लगाओ। कली अपने समूह की पाप आत्माओं को एकत्र करके बड़ा करने की कोशिश करता है ऐसे, और लोगों को दुखी करना चाहता है, बस यही बात होती है। इसलिए ये इतना भयंकर होता है। हर हर महादेव। ध्यान रखिए, जहाँ पे श्रम नहीं है आपका, जहाँ मेहनत नहीं लगी है आपकी हाथों की, फिजिकल वर्क, और जहाँ आप किसी के बनाए हुए लक के सिस्टम के भरोसे जा रहे हो, वह मात्रा और मात्रा आपसे छीना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। और कली जब अंदर घुस जाता है ऐसे लोगों के, वो उसको यही बोलेगा, तू तो जीता था, अब क्या हो गया, आगे और जीत जाएगा, कोई बात नहीं, और खेल। उसको फंसाने के लिए ये करता है। ये प्रेत कली साये को समझोगे जितने जल्दी, उतने जल्दी इससे बचोगे सब। सावधान रहिए, पूरे कली का काला साया विश्व में हर ओर फैला हुआ है। हर हर महादेव। प्रलय।